जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सबसे में। तो मैं मेरे भाई यहाँ पर स्वागत करता हूँ आप लोगों का रेलवे के पीवाईक्यू सीरीज़ में। और आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो हमारा है टाइम एंड वर्क। अब आपको लगेगा कि क्या सर आप टाइम एंड वर्क शुरू से पढ़ाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पर इस रेलवे पीवाईक्यू सीरीज़ में ऑलरेडी टाइम एंड वर्क के 2 क्लासेस ले चुके थे, ठीक है। और ये छठ के समय के लगभग की बात है, ठीक है। टाइम एंड वर्क का पहला क्लास हमारा हो चुका था, टाइम एंड वर्क का दूसरा क्लास हो चुका था, फिर उसके बाद में हमारा थोड़ा गैप आ गया। तो हमने यहाँ पर जो है नया टॉपिक से शुरू कर दिया था, और वो यहाँ पर मेरे भाई था रेशियो। तो अब हमने रेशियो भी पढ़ा दिया आपको, और उसके बाद में हमने प्रोपोर्शन भी मेरे भाई यहाँ पर हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अब वापस से जो हमारा टाइम एंड वर्क के बाकी क्लासेस 2 क्लासेस हमारे बाकी रह गए, टाइम एंड वर्क 3, टाइम एंड वर्क 4, फिर उसके बाद में हमारा पाइप एंड सिस्टम हो गया। हम पहले उसे कवर अप करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते यहाँ पर कि कोई भी ऐसा टॉपिक रहे जो छूट जाए। सब बहुत अच्छे तरीके से कवर उस पीवाईक्यू सीरीज में, और आपको पूर्ण रूप से अपने आने वाले रेलवे की हर परीक्षा के लिए आपको फायदा मिले। इसलिए टाइम एंड वर्क की कौन सी क्लास होने वाली है? तीसरी क्लास होने वाली है। तो आप प्लेलिस्ट में मेरे भाई यहाँ देखेंगे तो तरीके से आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और यहाँ पर 16 नंबर जो हमारी क्लास है, मतलब 16 नंबर तो क्लास नहीं मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा होगा टाइम एंड वर्क हमारा, ठीक है। आज ये चलिए यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और आगे यहाँ देखते हैं। जब आप देखोगे ना रेलवे पीवाईक्यू सीरीज में, तो रेलवे पीवाईक्यू सीरीज का एक ऑलरेडी हमने यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया है। और जब प्लेलिस्ट बना दिया तो आप यहाँ पर जाओ, देखो यहाँ पे सबसे नंबर 1 भी रेलवे 2024 का मेरे भाई यहाँ पर पीवाईक्यू सीरीज 32 वीडियोस अब तक हमारी ये हो चुकी हैं। और बहुत ही तरीके से हम एक करके आपको सब पढ़ा रहे हैं। परसेंटेज अगर आप देखोगे तो पहले परसेंटेज हो गया, फिर उसके बाद में लाभ हानि प्रॉफिट लॉस हो गया, फिर हमारा बट्टा हो गया, फिर हमारा सरलीकरण हो गया, फिर सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई यहाँ पर हो गया हमारा। फिर सिंपल इंटरेस्ट के बाद में अगर आप देखोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो गया। फिर टाइम एंड वर्क हम आपको मेरे भाई करवा ही रहे हैं। फिर उसके बाद में रेशियो, और फिर उसके बाद में हमारा प्रोपोर्शन हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही धीरे 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 करते करते पहले हम अरिथमेटिक खत्म कर देंगे, और फिर उसके बाद में हम आपको एडवांस मैथ भी लेकर के आगे बढ़ेंगे। आइए चलिए मेरे भाई टाइम एंड वर्क में पार्ट 3 में शुरू करते हैं। मेरे भाई यहाँ पर मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि जिन्होंने मेरे भाई पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, वो पार्ट 1 और पार्ट 2 को पहले देख लें, ठीक है। तभी उनके बाद में उनको ये समझ में आ पाएगा। तो अभी हम जो पढ़ने वाले थे यहाँ पर पार्ट नंबर 3 में, वो था हमारा लेफ्टिंग का कंसेप्ट, कि अगर काम हो रहा होता है और कोई व्यक्ति अगर कार्य को छोड़े, जैसे मान लीजिए 2 दिन बाद छोड़ दे, या 2 दिन पहले छोड़ दे, आफ्टर छोड़ दे या बिफोर छोड़ दे, तो हम उसे कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, और वो देखिए मेरे भाई सवाल यहाँ पर क्या है। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि पी एक काम को मेरे भाई 30 दिनों में पूरा करता है, क्यू उसे 40 दिनों में कर सकता है, वे 4 दिनों तक मिलकर के काम करते हैं और क्यू छोड़ देता है, तो शेष काम को पूरा करने में पी को कितने दिन लगेंगे। तो अगर आपको टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट याद होगा तो बड़े प्यार से आप यहाँ पी भी लिख पाएंगे और क्यू भी लिख पाएंगे। पी यहाँ पर कितने दिनों में करता है मेरे भाई? 30 दिनों में। क्यू यहाँ पर कितने दिनों में करता है? 40 दिनों में। 30 और 40 का जो हमारा एलसीएम होता है वो हमारा 120 हो जाता है। 30 का कितना गुना? 4 गुना। 40 का कितना गुना? 3 गुना, ठीक है। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर 4 दिनों तक मिलकर के काम करते हैं। 4 दिनों तक क्या करते हैं? तो मिलकर के करते हैं, और फिर क्यू छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है मेरे भाई? यहाँ पर क्यू छोड़ देता है। तो अगर जैसे हम इस नंबर लाइन की बात करते हैं, तो यहाँ पर पी और क्यू जो है वो कितने दिनों तक काम करते हैं? 4 दिनों तक। उसके बाद में क्यू छोड़ देता है, तो बचे हुए काम को मेरे भाई पी करेगा, और कितने दिनों में करेगा? टी दिनों में। और इस तरीके से जाकर के हमारा टोटल वर्क पूरा होता है दोस्त यहाँ पे, ठीक है। तो कहा गया शेष काम को पूरा करने में पी को कितने दिन लगेंगे, यानी ये वाला हमें समय बताना है। तो बहुत ही सिंपल मेरे भाई बात है। काम कैसे हुआ है? तो 4 दिनों तक मेरे भाई दोनों ने मिलकर के किया है, और उसके बाद में बचे हुए काम को मेरे भाई यहाँ पर पी ने किया है, और इस तरीके से हमारा हुआ है टोटल वर्क। यहाँ पे क्या हुआ है? तो टोटल वर्क हुआ है। एक दिन में दोनों मिलकर के 7 काम करते हैं, तो 4 दिनों में कितना करेंगे? 4 इंटू 7 करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 इंटू टी हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई देखेंगे 120 करके। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये 28 को ले जाकर के उधर माइनस करो, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 92। तो 4 टी का मान मेरे भाई अगर 92 आता है, तो अगर हम 4 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 23। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा? हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इसमें जनरली बच्चों 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक यहाँ पर ये होता है कि हमारा रिमेनिंग डेज कितना है, तो रिमेनिंग डेज हमारे हो गए 23। और एक अगर मान लीजिए कभी भविष्य में अगर हमसे टोटल डेज पूछ दिए जाए कि कुल मिलाकर के दिनों की संख्या हमारी कितनी होगी, तो कुल मिलाकर के दिनों की जो संख्या होगी, शुरू में कितने दिन लगे? 4 दिन। और यहाँ पर बाद में कितने दिन लगे? 23 दिन। मिलाकर के कितने हो गए? 27 हो गए। कितने हो गए? 27 हो गए। तो अगर हमें टोटल डेज निकालना है तो हमें पहले रिमेनिंग निकालना पड़ता है, और जोड़ करके 27 लाना पड़ता है। लेकिन अगर मैं इसी बात को मेरे भाई यहाँ पर आपसे कहूँ कि मैं टोटल डेज को मेरे भाई यहाँ पर इतना तामझाम किए बिना मैं विदिन सेकंड निकाल दूँ, तो ठीक है। तो बस यही कंसेप्ट को सीखने के लिए आपको एक बात को मेरे भाई समझना है कि जो लेफ्टिंग होता है मेरे भाई यहाँ पर वो कहीं ना कहीं 2 भागों में बटा होता है, ठीक है। लेफ्टिंग यहाँ पर कौन से भागों में बटा होता है? 2 भागों में। एक यहाँ पर होता है जिसे इंग्लिश में मेरे भाई कहते हैं आफ्टर, और यहाँ पर इधर कहते हैं मेरे भाई बिफोर, ठीक है। आफ्टर और बिफोर का मतलब यहाँ पर क्या है? आफ्टर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन शुरू से 4 दिनों के बाद में वो छोड़ दे। जैसे ताजमहल बना रहा है एक मजदूर, 10 दिन काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में उसने छोड़ दिया। और एक मजदूर मेरे भाई यहाँ पर ऐसा है जो ताजमहल बना रहा है, लेकिन 20 दिन पहले उसने छोड़ दिया। अंतिम तक काम करता रहा, लेकिन आखिरी के 2 दिन वो काम पर नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई। आपको बस इतना याद रखना है कि जो व्यक्ति काम को शुरू से छोड़ता है उसके केस में क्या करते हैं? तो माइनस। और जो व्यक्ति काम को छोड़ता है मेरे भाई बाद में उसके काम में करते हैं प्लस। जैसे ऐसे मान लो महीना होता है 30 दिनों का। एक मेरे भाई ये स्टाफ है जो सिर्फ महीने में 4 दिन आया है मेरे पास में, और एक दूसरा स्टाफ है जो 2 दिन नहीं आया लेकिन बाकी के 28 दिन आया है। तो जो पहला स्टाफ 4 दिनों के लिए आया तो हम उसमें क्या करेंगे? उसको 4 दिनों का पेमेंट देकर भगा देंगे उसको। और जो स्टाफ 28 दिन आया है, 2 दिन नहीं आया, तो हम क्या करेंगे? तुम 2 दिन और मेरे भाई आ जाओ, और 17,000 का महीना है तो तुम हमसे 17,000 रुपये लेके चले जाना, क्योंकि 17,000 के हिसाब से 28 दिन निकालूंगा, वो डेसिमल में आएगा, बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए पेमेंट करना, तो तुम 2 दिन और आ जाओ। यानी जो मेरे भाई यहाँ पर पीछे से काम को छोड़ता है उससे और काम करवाया जाता है, और जो आगे से काम छोड़ता है उसके काम के हिसाब का पैसा देकर के उसे रफा दफा कर दिया जाता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर आपसे बात करूँ
और मैं अगर इस सवाल में मेरे भाई यहाँ पर देखूं तो मैं यहाँ पर मेरे भाई क्या कहूँगा वो समझिए। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस करूंगा और वो यहाँ पर ये होगा कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाई पी टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बचे हुए काम को फिनिश करने के लिए कितना समय लगेगा। इसके जगह पर अगर टोटल डेज पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको टोटल निकालना है तो आप मेरे भाई समझिए इस बात को कि सर यहाँ काम ऐसा है कि 4 दिनों तक दोनों मिलकर के काम को करते हैं और उसके बाद में बचे हुए काम को मेरे भाई पी कर रहा होता है। तो मैं बस यहाँ पर यही जानना चाहता हूँ कि अगर मेरे भाई क्यू ने जो 4 दिन काम किया है उसके काम को निकाल दे तो बचा हुआ जो भी काम होगा वो पूरा का पूरा पी ने किया हुआ होगा। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर देखूँ मेरे भाई तो मैं सिंपल सी बात कहूँगा कि 4 दिनों तक क्यू ने काम किया है, एक दिन में काम करता है 3 यूनिट, तो 4 दिन में इसने काम किया होगा 12 यूनिट। टोटल वर्क में से क्यू का 4 दिन का काम निकाल दो, बच जाएगा 108 यूनिट। और 108 जो भी काम है वो किसके द्वारा है, पी के द्वारा है। तो यहाँ टाइम निकालना कितना होगा, तो बोलोगे सर 108 और बट्टे में पी की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये हो जाएगा 27। और कितने दिन लगेंगे 27। और वहीं पर अगर आप देखेंगे तो बेसिक से आपको 27 लाने में इतना वक्त लगा और बेसिक के माध्यम से मेरे भाई यहाँ पर इतना समय होने के बाद में तब पता चला ये अच्छा टोटल दिनों की संख्या कितनी है 27 है। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर आपको रिमेनिंग भी निकालना है तो आप मेरे भाई यहाँ पर रिमेनिंग डेज भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ बोलेंगे टोटल काम हुआ है 27 दिनों में और शुरू में यहाँ पर 4 दिनों तक मिलकर के काम किया था, यानी बाकी के 23 दिन किसने काम किया, तो बाकी के 23 दिन जो है दोनों ने मिलकर के काम किया है। तो बेसिक से पहले रिमेनिंग निकलता है फिर टोटल निकलता है और हमारे ट्रिक से पहले टोटल निकलता है फिर क्या निकलता है, रिमेनिंग निकलता है। समझिए इस बात को लेके। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और है, आप इस सवाल को मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया ए और बी एक कार्य को 15 और 30 दिनों में करते हैं, एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, ए 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, शेष को करने में बी को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। अगर हम देखें तो ए किसी कार्य को मेरे भाई यहाँ 15 दिनों में करता है और बी किसी कार्य को यहाँ पर 30 दिनों में करता है। अगर हम एलसीएम देखेंगे तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, जहाँ ये 2 है और यहाँ पर ये कितना है, तो 1 है मेरे भाई यहाँ पे। 15 दिन और 30 दिन करते एक साथ कार्य शुरू करते हैं, ए 3 दिन बाद कार्य छोड़ता है। तो आइए चलिए हम लोग बेसिक से करते हैं। बेसिक से अगर हम करेंगे तो हम बोलेंगे सर देखिए 3 दिनों तक दोनों मिलकर के काम को करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर कौन छोड़ देता है, तो ए छोड़ देता है, यानी बचा हुआ काम कौन करेगा, तो बी करेगा। और इस तरीके से सर हमारा टोटल वर्क जो होगा वो क्या होगा, कंप्लीट। तो 3 दिनों तक मिलकर के कितना काम करेंगे, एक दिनों में 3 यूनिट काम करेंगे तो 3 दिनों में मेरे भाई यहाँ पर इतना काम हो जाएगा। बचा हुआ काम बी ने किया मतलब 1 के हिसाब से मेरे भाई किया है और ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। 9 को ले जाकर के उधर हम घटाते हैं तो टी का मान कितना आता है, 21 दिन। तो यहाँ पर बचा हुआ काम के लिए कितना होगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 21 दिन। ठीक है भाई, लेकिन वहीं पर अगर हमसे टोटल पूछ लेता है कि भैया बताइए आपको टोटल कितना समय लगा है, तो टोटल के लिए हम बोलेंगे सर शुरू में कितने दिन लगे 3 दिन और बाद में कितने लगे 21 दिन, तो टोटल हमारा हो जाएगा 24 दिन। हमारी परीक्षा में न सिर्फ रिमेनिंग पूछा जाता है बल्कि हमारी परीक्षा में टोटल भी पूछा जाता है, तो हमें इस बात का मेरे भाई यहाँ पर खासा ध्यान रखना है। अब आप बोलेंगे सर अगर आप अपने ट्रिक से बता रहे थे तो आप कैसे बताते जरा बताइए। तो ट्रिक से मेरे भाई हम बोल रहे थे यहाँ पर कि देखो ये पूरा का पूरा मेरे भाई तुम्हारे सामने नंबर लाइन है। इस पूरे नंबर लाइन में ए ऐसा व्यक्ति है जो शुरू से लेकर के अंत तक काम कर रहा है, सॉरी बी ऐसा व्यक्ति है जो शुरू से लेकर के अंत तक काम कर रहा है, लेकिन ए ऐसा व्यक्ति है जिसने सिर्फ 3 दिन काम किया है। ए ने सिर्फ 3 दिन काम किया। तो अगर मैं यहाँ पर मेरे भाई ए को यहाँ से गायब कर दूँ या मैं यहाँ पर क्या करूँ मेरे भाई ए को गायब कर दूँ यहाँ पर, तो अगर मैं ए को मेरे भाई गायब कर देता हूँ तो जो भी काम होगा यहाँ पर वो बी का होगा। बी ने यहाँ भी काम किया, बी ने यहाँ भी काम किया, यानी जो भी वर्क होगा वो बी का हो जाएगा। तो बस वही बात है, जो व्यक्ति कार्य को आगे से छोड़ करके जाता है उसके काम को माइनस करते हैं। अगर ए काम को आगे से छोड़ के जा रहा है तो एक काम को माइनस करेंगे। एक दिन में ए ने काम किया 2 यूनिट तो 3 दिन में काम करेगा 6 यूनिट। इसका काम निकाल दो तो जो बच गया वो बच गया 24। और ये किसका काम है, तो बी का काम है। किसका काम है, तो बी का काम है। तो यहाँ पर मेरे भाई 24 काम को करने में बी ने कितना वक्त लिया होगा, 24 डिवाइडेड बाई 1। तो रिमेनिंग डेज की या टोटल डेज की अगर हम बात करें तो टोटल डेज हमारे लग गए 24 और रिमेनिंग अगर हमें निकालना है तो हम बोलेंगे सर 24 दिन टोटल लगे हैं, उसमें 4 दिन दोनों ने मिलकर के 3 दिन दोनों ने मिलकर के काम किया, तो रिमेनिंग हमारे डेज कितने थे, तो 21 थे। तो बेसिक से पहले रिमेनिंग आता है फिर टोटल आता है और हमारे ट्रिक से पहले टोटल आता है फिर क्या आता है, रिमेनिंग आता है। ठीक है, ये तो हमारा मेरे भाई सवाल था आफ्टर के ऊपर में। अब मैं आपको कुछ सवाल दिखाता हूँ बिफोर के ऊपर में कि अगर कोई व्यक्ति कार्य के खत्म होने के कुछ दिन पहले छोड़ दे तो क्या स्थिति बनेगी। तो आइए चलिए क्वेश्चन नंबर मेरे भाई यहाँ 3 देखते हैं क्या कहा गया। पढ़िए जरा। कहा गया ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में करते हैं, एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम हो रहा से 5 दिन पहले, बिफोर। इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो बिफोर शब्द आपको मिलेगा। ठीक है, ए चला गया तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ होगा। यानी अगर हम बात करें तो ए मेरे भाई किसी भी कार्य को कितने दिनों में करता है, तो बोलेंगे सर 10 दिनों में करता है। और बी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, तो 15 दिनों में करता है। 10 और 15 कैसे हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो सर 30 हो जाएगा। 10 का 3 गुना, 15 का मेरे भाई 2 गुना। अगर हम देखें तो पूरी तरीके से हमारा काम हो रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। कहा गया उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। कौन काम करना शुरू किया, ए और बी हमारा एक साथ काम करना शुरू किया, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दिन पहले ए चला जाता है, यानी जो अंतिम के ये 5 दिन है, अंतिम के ये जो 5 दिन है उसमें ए नहीं रहता है, तो कौन रहता है मेरे भाई, खाली बी रहता है। और इस तरीके से हमारा टोटल वर्क होता है। तो आफ्टर वाले केस में क्या होता है, यहाँ दिन दिए गए होते हैं, इसे टी मानना पड़ता है। बिफोर वाले केस में क्या होता है, यहाँ दिन दिए गए होते हैं और इसे क्या मानना पड़ता है, टी मानना पड़ता है। कि ऐसे मान करके चलिए टी दिनों तक मिलकर के साथ में काम किया और यहाँ कहा गया जी 5 दिन पहले ए चला गया, यानी 5 दिन पहले ए चला गया, तो ये 5 दिन कौन काम किया, बी काम किया। तो आफ्टर में ये दिया होता है ये टी मानते हैं, बिफोर में ये दिया होता है और इसे टी मानते हैं। ठीक है, ये बेसिक है हमारा। हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर ये कहा कि सर टी दिनों तक दोनों मिलकर के काम करते हैं। एक दिन में कितना यूनिट, 5 यूनिट, तो टी दिनों में कितना हो जाएगा, टी इंटू 5। यहाँ पर बी ने काम किया एक दिन में कितना यूनिट, 2 यूनिट, तो 5 दिनों में कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2। और ये बराबर हो जाएगा टोटल वर्क है हमारे कितने के, 30 के। अगर हम देखें यहाँ पर तो 5 टी का जो मान होगा मेरे भाई यहाँ पर 20 के बराबर, टी का मान हमारा कितना हो जाएगा 4 और टी का मान 4 हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछे शुरू में कितना दिन काम किया, तो 4, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेरे भाई हमसे टोटल पूछे तो हम बोलेंगे शुरू में 4 दिन, बाद में 5 दिन, तो शुरू में 4 दिन, बाद में 5 दिन, टोटल कितना दिन, 9 दिन। तो क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो कार्य हमारा 9 दिनों में पूरा हुआ।
कार्य हमारा कितने दिनों में पूरा हुआ? तो कार्य हमारा 9 दिनों में पूरा हुआ। ठीक है, अब आप बोलेंगे गुरुजी ट्रिक कहाँ है? तो ट्रिक मेरे भाई इसी के अंदर में तो है। आफ्टर में क्या करते थे? माइनस, तो बिफोर में क्या करोगे? प्लस। अब किसे प्लस करोगे? मैं समझाता हूँ। ये जो सवाल मेरे भाई आपने यहाँ पर बनाया, अब आप इसमें देखो, आप यहाँ पर है ना, पहले क्या होता था, ये दिया गया होता था तो इसमें से बी के काम को हम माइनस कर देते थे। अब यहाँ पर क्या, अगर कोई बालक यहाँ ये सोचे कि यार हम ए को गायब कर देंगे, और ए को गायब कर देंगे तो जो भी काम किया है वो तो बी ने किया है। तुम ए को गायब तब करोगे ना जब ए के दिन पता होंगे। तो यहाँ पर तुम्हारे पास गायब करने का ऑप्शन नहीं है। तो गायब करने का ऑप्शन नहीं है तो आपके पास में ऐड करने का ऑप्शन है। और ऐड करने का ऑप्शन क्या है? तो आप बोलोगे सर जब यहाँ पर ए और बी दोनों है तो क्यों नहीं यहाँ पर भी ए और बी को रखें? मतलब 5 दिन बी ने काम किया तो बस 5 दिन ए से और काम करा लो, ताकि ये हो जाए 5 इंटू ए प्लस बी। और हम बड़े शान से ये कह पाए कि काम चाहे जितना भी है, यहाँ भी ए और बी ने किया और यहाँ भी ए और बी ने किया, मतलब पूरा का पूरा काम दोनों ने मिलकर के किया। तो इसलिए मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, इसलिए यहाँ पर ये काम हो जाता है कि बिफोर वाले केस में क्या करते हैं तो प्लस करते हैं, बिफोर वाले केस में क्या करते हैं तो प्लस करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जो व्यक्ति कार्य को छोड़ करके जाएगा उसको बुला करके उसने दिन का काम करवाएंगे। तो मेरे भाई 5 दिन पहले ए चला गया तो 5 दिन ए से हम काम करवाएंगे। एक दिन ए 3 यूनिट काम करता है, 5 दिन में काम करेगा 15, तो टोटल काम हो गया 45। और ये 45 यूनिट काम मेरे भाई ए और बी ने शुरू से मिलकर के अंत तक किया है। तो टाइम कितना लगेगा बताना? तो टाइम बराबर में हो जाता है वर्क और अपॉन में दोनों ने मिलकर के किया है तो इतना, यानी सीधा सीधा आंसर कितना आएगा? 9। और टोटल डेज हमारा कितना होगा? तो 9 होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे ट्रिक के माध्यम से सबसे पहले टोटल डेज की संख्या आती है, और अगर रिमेनिंग डेज निकालना था या शुरू वाले दिन निकालने थे तो 9 में से मेरे भाई यहाँ पर जो है आप 5 को माइनस कर दो तो 4 आ जाएगा और वो रिमेनिंग डेज थे। ठीक है, मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, आइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई। ए बी सी कार्य को 36, 54 और 72 दिनों में पूरा करते हैं। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया, आगे पढ़िए। कहा गया जी उन्होंने साथ मिलकर के काम किया, लेकिन ए कार्य के पूरा होने के 8 दिन पहले छोड़ देता है, बी पूरा होने के 12 दिन पहले छोड़ देता है, सी ने जितने दिनों तक कार्य किया है वो यहाँ पर क्या है? सी ने जितने दिनों तक कार्य किया है तो वह यहाँ पर क्या है? अगर मैं इस सवाल की मेरे भाई यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोलूंगा ये ए है, ये बी है और यहाँ पर ये सी है। ए ने कितना दिन काम किया? तो 36 दिन मेरे भाई काम किया है। बी ने कितना दिन काम किया? तो मेरे भाई 54 दिन काम किया है। और सी ने कितना दिन काम किया? तो 72 काम किया है। इन सब कैल्शियम जो आएगा मेरे भाई यहाँ पर वो आएगा हमारा 216। 36 का 6 गुना, 54 का 4 गुना, 72 का 3 गुना। ठीक है, काम होने के हमारे पास में तरीके क्या है? ए कार्य पूरा होने के 8 दिन पहले छोड़ देता है, यानी यहाँ पर जैसे मान करके चलो सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ए कितना दिन पहले छोड़ चुका है? तो 8 दिन पहले छोड़ चुका है। बी पूरा होने के 12 दिन पहले, बी मेरे भाई 12 दिन पहले मेरे भाई यहाँ पर बी जो है छोड़ चुका है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से करके। तो सी ने जितना दिन काम किया वो बताओ। सी ऐसा व्यक्ति है जो शुरू से लेकर के अंत तक काम कर रहा है, यानी अगर मुझे सी के दिन निकालने हैं तो मुझे टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने पड़ेंगे। अगर काम 20 दिनों में हुआ है इसका मतलब सी ने 20 दिन काम किया है। अगर काम 40 दिनों में हुआ है तो मतलब सी ने 40 दिन काम किया है। ठीक है, अब लेफ्टिंग का जब आप कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए क्या करते हैं? तो जो व्यक्ति आफ्टर वाला होता है, यानी शुरुआत से कुछ दिनों के बाद में जाता है, उसके काम को माइनस करते हैं, और जो व्यक्ति पीछे से कुछ दिन पहले चला जाता है उसके काम को प्लस करते हैं। तो यानी अगर आपके सी को दिनों को निकालना है, इसका मतलब आपको मेरे भाई कहीं ना कहीं टोटल डेज निकालना है। और टोटल डेज निकालने का मेरे भाई यहाँ पर एक ही तरीका है, और वो यहाँ पर क्या है समझो। आप अपना टोटल वर्क लोगे, ठीक है, और जिसने जितने दिन पहले काम को छोड़ा है आप उसके काम को उतने दिन का जोड़ोगे। ए अगर 8 दिन पहले गया है तो इसमें ए के 8 दिन का काम जोड़ोगे। उसके बाद बी 12 दिन पहले गया तो मेरे भाई बी के 12 दिन का काम जोड़ोगे, और डिवाइड करोगे किसके साथ में? तो सभी के साथ में, ए जमा बी जमा सी के साथ में। टोटल वर्क की वैल्यू हमारी कितनी है? तो मेरे भाई 216 है। 8 दिनों तक ए का काम, तो यहाँ पर 8 इंटू 6 हमारे पास में 48 हो जाएगा। 12 दिनों तक बी का काम, तो यहाँ पर 12 दिनों तक मेरे भाई जो गया ना 12 दिनों तक 8 इंटू 6 12 जो कि मेरे भाई यहाँ पर ये भी 48 हो जाएगा। समझ गए? तो 8 इंटू 6 48, 12 इंटू 4 48, सब जोड़ दिया। 8 8 मतलब 16, 16 और 6 मेरे भाई 22 का 2, पास में कितना 2 हो जाएगा। 4 4 8 1 9 और 2 11 का 1 हो जाएगा 312। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कितना आ जाएगा? 312 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और सबको जोड़ेंगे 6 4 10 3 मेरे भाई 13 हो जाएगा। 13 से देखते हैं, 13 का 2 गुना 26 और 13 चौके 52। तो टोटल डेज की संख्या भी 24 है और सी के दिनों की संख्या भी कितनी है? 24 है। ये तो सिर्फ उतना उत्तर हो गया जितना आपके पेपर में पूछा गया था या एनटीपीसी में जितना आया था। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते मेरा ये धर्म बनता है मेरे भाई यहाँ पर कि मैं आपको इसके आसपास की भी चीजें बताऊं। मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर कल के दिन अगर भविष्य में आपसे ये पूछ ले कि बताओ ए ने कितना दिन काम किया, तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करोगे? बी ने कितना दिन काम किया तो उसे कैसे कैलकुलेट करोगे? तो कहीं ना कहीं जो टोटल डेज होता है वही सी के दिनों के बराबर में होता है। अगर बी के दिनों की संख्या आपको चाहिए तो आप यहाँ पर देखिए टोटल है 24 दिन, और बी यहाँ पर पूरा होने के 12 दिन पहले छोड़ के चला गया, इसमें से 12 कर दीजिए माइनस, तो यानी बी के दिनों की संख्या 12 हो गई। और अगर ए के दिनों की संख्या पूछता है तो टोटल है मेरे भाई 24 दिन, और उसमें से यहाँ पर जो है ए 8 दिन पहले चला गया तो 8 माइनस कर दीजिए, तो ए के दिनों की संख्या हमारी 16 हो जाएगी। तो इस तरीके से मेरे भाई बहुत ही तरीके से हम यहाँ पर अपने सवाल का जवाब दे पाएंगे कि टोटल डेज कैसे निकालना है, बी कैसे निकालना है और ए कैसे निकालना है। आइए यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या मेरे भाई यहाँ पर 5 देखते हैं क्या कहा गया। प्रश्न संख्या 5, इस सवाल में बोला गया है पी क्यू और आर क्रमशः 10 12 और 15 दिनों में अलग अलग काम करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद पी काम छोड़ देता है मेरे भाई यहाँ पर, और क्यू ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? इस सवाल के अंदर में एक आफ्टर है और एक बिफोर है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सर यहाँ पर कहा गया यहाँ पर वर्किंग टुगेदर आफ्टर 2 डेज पी क्विट यहाँ पे, एंड यहाँ पर क्यू क्विट वर्किंग 3 डेज मेरे भाई बिफोर। तो एक आफ्टर का केस है, एक बिफोर का केस है, एक आफ्टर का केस है और एक बिफोर का केस है। आफ्टर में क्या करते हैं? माइनस, और बिफोर में क्या करते हैं? प्लस। तो बस अब आप समझो, आप जो लॉजिक मैं आपको दे रहा हूँ ना मेरे भाई पूरा ब्रह्मांड खोज लोगे, मेरे जैसा लॉजिक नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी कहता हूँ ये बात, जो मैं आपको पढ़ा दूंगा।
आप यहाँ पर अभी इस क्वेश्चन का जो हम लॉजिक दे रहे हैं आप देखते चलो कितना शानदार लॉजिक होगा। 10, 12 और 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 12 और यहाँ पर हो जाएगा 15। 10, 12, 15 का जो एलसीएम होगा यहाँ पर वो हो जाएगा हमारा 60। 10 का 6, 12 का 5, 15 का 4। ठीक है, उसके बाद में मैंने सीधा कहा था सर टोटल डेज निकालिए आप, यहाँ पर बस बात खत्म। टोटल डेज निकालने का तरीका यहाँ पर क्या होता है, तो हम टोटल वर्क लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर क्या करते हैं, उसके बाद कहते हैं जी 2 दिनों के बाद में पी काम छोड़ देता है, तो जो काम को शुरू से कुछ दिनों के बाद में छोड़ता है उसके काम को करते हैं माइनस, तो यानी 2p हो जाएगा माइनस। और क्यू काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है, तो यहाँ पर जो है क्यू काम पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो ये हो जाएगा इतना। अब मेरे भाई 3 लोग थे हमारे पास में, पी था, क्यू था और आर था। आपने किसको माइनस कर दिया, पी को, तो जिसको माइनस कर दिया इसका मतलब हमने उसको अपने दिल से निकाल दिया, और अपने दिल से निकाल दिया तो बच्चे कितने लोग, 2 लोग, तो यहाँ डिवाइड भी किससे होगा मेरे भाई, यहाँ पर 2 लोगों से होगा। जो व्यक्ति माइनस हो जाता है वो हमारे दिल से निकल जाता है, हम उसको नहीं लेते हैं, तो यानी बचे हुए लोगों से लेते हैं। मैंने कहा ना मेरा जो लॉजिक होगा सुपर डुपर हिट होगा और आपको बहुत मजा आएगा। टोटल वर्क आपका कितना है, तो 60 है मित्रों। पी का मान हमारा 6 है तो 6 का डबल हमारा 12 हो जाएगा। क्यू का मान 5 है तो 5 का मेरे भाई 3 गुना 15 हो जाएगा, और क्यू प्लस आर का मतलब यहाँ पर 9 हो जाएगा। 15 में से 12 गया 3, यहाँ 63, और 63 को अगर हम यहाँ पर 9 से भाग करते हैं तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 का मतलब कौन सा डे होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 7 का मतलब कौन सा दिन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब मुझे पता है कि एक जो छोटी सी चीज़ मैं आपके दिल में जगा करके बैठा हूँ कि अगर मुझे सभी लोगों का अलग अलग दिन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वो आपके मन में भी आ रहा होगा। सर अगर पी पूछे तो क्या होगा, क्यू पूछे तो क्या होगा, आर पूछे तो क्या होगा। समझिए, सबसे पहली बात, 2 दिनों के बाद पी काम छोड़ के चला गया है, इसका मतलब गारंटीड है कि पी ने सिर्फ और सिर्फ काम किया 2 दिन, क्योंकि उसके बाद वो काम छोड़ के चला गया है। क्यू ने पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया, इसका मतलब यहाँ पर क्यू जो है टोटल डेज अगर 7 है तो उसमें वो 2 दिन नहीं आया है, उसमें यहाँ पर 3 दिन नहीं आया, माफ करिएगा, तो 7 में से 3 गया तो यहाँ पर क्यू आया है इतना। पी काम छोड़ करके चला गया था, क्यू काम छोड़ के चला गया था, लेकिन आर इकलौता ऐसा व्यक्ति था जो छोड़ करके गया नहीं, और जो व्यक्ति नहीं छोड़ करके जाता है इसका मतलब उसका दिन और टोटल दिन क्या होता है मेरे भाई, बराबर होता है। जो छोड़ करके जाएगा ही नहीं इसका मतलब वो शुरू से लेकर के अंत तक लगा रहा, तो पूरा काम 50 दिनों में हुआ तो उसने भी 50 किए, पूरा काम 70 दिनों में हुआ तो उसने भी 70 किए। इस तरीके से मेरे भाई हम उत्तर दे पाएंगे। आइए चलिए, मजा आ रहा होगा, मुझे समझ में आ रहा होगा कि ये कंसेप्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। आइए इसी के ऊपर में और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। बोला कि जी रीना जी एक काम को 16 दिनों में कर सकती हैं, रागिनी उसी काम को इतने दिनों में कर सकती हैं, गुड़िया यहाँ पर 32 दिनों में कर सकती हैं। सभी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन रीना 4 दिन बाद छोड़ देती है और रागिनी 3 दिन पहले छोड़ देती है। काम कब तक चलेगा, काम कब तक चलेगा। जो चीज़ हमने आपको पढ़ाया ना, आप देखिए एनटीपीसी में 2016 में उसी के ऊपर में क्वेश्चन था, कैसे करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहला नाम है रीना का, ठीक है, दूसरा नाम मेरे भाई यहाँ पर है रागिनी का, ठीक है, यहाँ पर तो रीना के लिए आर लिख देते हैं, रागिनी के लिए आर लिख देते हैं, ठीक है, और गुड़िया के लिए कितना लिख देते हैं मेरे भाई, जी लिख देते हैं। सबके यहाँ पर दिनों की संख्या अगर आप देखेंगे तो रीना जो है यहाँ पर कार्य करती है 16 दिन, उसके बाद में रागिनी जो है यहाँ पर 5 × 12 60 4 64 बटे 5 दिन यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जी 64 और बटे में कितना हो जाएगा 5 दिन। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम गुड़िया की बात करें तो यहाँ पर मेरे भाई जो गुड़िया है वो कितना दिन काम करती है, तो गुड़िया यहाँ पर मेरे भाई 32 दिन काम करती है। अगर हम सब का मेरे भाई यहाँ पर चुपचाप जो है वो एलसीएम देखें तो 16 64 32 सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 को 16 से भाग करेंगे इतना, 64 को इससे भाग करेंगे, तो जैसे मानो 64 को 64 बटे 5 से मेरे भाई अगर हम भाग करें तो ये बट्टे का 5 कहाँ चला जाएगा, तो बट्टे का मेरे भाई 5 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा, 5 दिन इसका हो जाएगा, और इससे भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर जी ये कहा वे सभी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन रीना 4 दिन बाद छोड़ देती है और रागिनी पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ देती है। रीना 4 दिन बाद छोड़ती है, और जो व्यक्ति मेरे भाई यहाँ पर शुरू से कुछ दिनों के बाद में छोड़ता है उसके काम को हम करते हैं माइनस, और जो काम के कुछ दिन पहले छोड़ देता है आफ्टर वाले को माइनस करते हैं। अगर आप इंग्लिश में भी पढ़ोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो रीना जॉब द 3 डेज बिफोर, बिफोर वाले को क्या करेंगे, प्लस करेंगे मेरे भाई यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पर जो है क्वेश्चन में कहा गया था रीना लीव्स आफ्टर 4 डेज, आफ्टर वाले को क्या करेंगे माइनस, आफ्टर होता है माइनस, बिफोर होता है प्लस, ध्यान रखिएगा। तो अगर हमें टोटल डेज मेरे भाई यहाँ पर चाहिए, ठीक है, तो टोटल के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, तो जितना हमारा टोटल वर्क है हम उसको लिखेंगे, ठीक है। रीना 4 दिन बाद छोड़ देती है, हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में, तो जो आफ्टर वाला होता है उसे माइनस करते हैं। 4 दिन इंटू यहाँ पर किसका, रीना, और रीना करती कितना है तो 4 यूनिट, ठीक है। बिफोर वाले को क्या करते हैं प्लस, और कहा गया है मेरे भाई रागिनी लीव्स 3 डेज बिफोर, तो यानी 3 दिन का काम रागिनी का ऐड किया जाएगा, एक दिन में करती है 5, तो ये हो जाएगा, तो रीना का काम माइनस रागिनी का काम प्लस। मेरे पास में यहाँ पर थी रीना थी, फिर मेरे पास में रागिनी थी, और मेरे पास में गुड़िया थी। आप मुझे बताइए मैंने किसे माइनस किया, तो मैंने रीना को माइनस कर दिया, ये दिल से निकल गई। बचे यहाँ पर 2 लोग, रागिनी और गुड़िया, तो यहाँ भाग भी करेंगे रागिनी से और गुड़िया से, रागिनी से और मेरे भाई गुड़िया से। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, टोटल वर्क में से रीना को माइनस किया, रागिनी को जोड़ा, ठीक है, और इसीलिए मेरे भाई जिसे माइनस कर दिया उसे आप हटा दीजिए। आइए मेरे भाई 64 में से अगर आप घटा देंगे तो 64 में से मेरे भाई कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 16 और प्लस का हो जाएगा 15। यहाँ पर -1 होगा, -1 होगा तो ये हमारे सामने 63 हो जाएगा, बट्टे में 7 हो जाएगा। कुल दिनों की संख्या की बात करें तो कुल दिनों की संख्या 9 हो जाएगी। कुल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। और अगर हमारा एग्जामिनर चाहता है कि हम एक एक करके सबका मान बताएं, जैसे मान लीजिए हम ये बताएं कि रीना कितना दिन काम की, तो खुद कहा गया रीना 4 दिन बाद छोड़ दी, यानी रीना काम की 4 दिन। अगर रागिनी कितना दिन काम की, तो कहा गया 3 दिन पहले नौकरी छोड़ा है, यानी 9 में से 3 दिन घटा दीजिए तो 6 हो गया, ठीक है। और गुड़िया कितना दिन काम की, तो गुड़िया ऐसी लड़की है जिसने काम को कभी छोड़ा ही नहीं, यानी जितने दिन काम हुआ है उतने दिन गुड़िया ने काम को किया है, ठीक है। तो अगर हमसे इंडिविजुअल पूछे तो हम इस तरीके से इंडिविजुअल भी बता सकते हैं। कभी भी ऐसा अगर सवाल आपका आ जाए तो आप ऐसे मेरे भाई बता पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, आज ये चलिए अब नेक्स्ट हम काम करते हैं मेरे भाई, अब टाइप को हम बदलते हैं और अगले टाइप पर चलते हैं और अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला पूरा करने के कुछ दिन पहले कार्य मेरे भाई छोड़ देता है और इस कारण कार्य को पूरा करने में 16 दिन लग जाते हैं। यदि ए अकेले इस कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकता था तो काम के खत्म होने के कितने दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया। अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या कहा गया, क्वेश्चन में पढ़ो मेरे भाई, क्वेश्चन में यहाँ बोला गया कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज, यानी ए और बी जो है यहाँ पर दोनों मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में। A had to leave few days before the task ठीक है was completed and hence it took 16 days in all to complete the task. If A alone could complete the task in 21 days, मिल करके काम करे 12 दिन, A अकेला काम करे मेरे भाई यहाँ पर तो कितना दिन लगेगा, तो A अकेला काम करे तो 21 दिन। बस अभी मेरी नज़रों में इतना ही है और मैं इससे ज़्यादा भी बात नहीं करूँगा, बस मैं मेरे भाई यहाँ पर इतना ही बात करूँगा कि भैया बात ऐसा है यहाँ पर A और B मिल करके करे तो मेरे भाई 12 दिन लगता है और A अकेला करे 21 दिन लगता है। अब 12 और 21 का मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम अगर हम लेते हैं तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 12 का 7 गुना, 21 का मेरे भाई 4 गुना। A की क्षमता कितनी है, 4 है, 4 में कितना जोड़ेंगे 7 होगा तो 3, 4 में कितना जोड़ेंगे 7 होगा तो मेरे भाई यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, तो ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन कितना डेज, 12 डेज, कोई दिक्कत नहीं है, 12 दिन हो गया। उसके बाद ए कुड कंप्लीट द टास्क, तो मैं जो लाइन पढ़ चुका हूं मैं उसको मेरे भाई कलर कर रहा हूं कि दोनों मिलकर के काम करते हैं 12 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ए अकेला कार्य करता है 21 दिन में, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 लाइन हमने पढ़े, 2 लाइन का हमने डेटा लिखा, 2 लाइन के आधार पर हमने काम कर दिया। अब हम बीच की लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, कहा गया ए हैड टू लीव फ्यू डेज बिफोर द टास्क वाज कंप्लीटेड एंड हेंस इट टुक 16 डेज इन ऑल टू कंप्लीट द टास्क। यही सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, हिंदी में भी पढ़ो कि ए को कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले छोड़ना पड़ा और इसी कारण से कार्य पूरा होने में मेरे भाई 16 दिन लग गए। अब मैं इस लाइन को मेरे भाई यहाँ पर नंबर लाइन से बनाता हूँ। ठीक है, यानी कहानी कुछ ऐसी थी यहाँ पर कि समझना मेरी बात को, शुरू में दोनों मिलकर के कार्य कर रहे थे, उसके बाद कुछ मजबूरी आ जाती है और मजबूरी आ जाती है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो ए कार्य होने के कुछ दिन पहले ए छोड़ करके चला जाता है, तो यहाँ बी कार्य करता है और इस तरीके से पूरा कार्य होने में कितने दिन लगते हैं, 16 दिन। करेक्ट है ना, दोनों मिलकर के कुछ दिन तक काम करते हैं, उसके बाद में एक की मजबूरी आती है, वो छोड़ करके चला जाता है तो बी काम करता है और ऐसे मेरे भाई यहाँ पर 16 दिन में काम होता है। ठीक है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा बहुत सही पढ़ा, सटीक पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया था काम खत्म होने से कितने दिन पहले एक कार्य छोड़ करके चला गया, यानी ये वाले दिनों की संख्या हमें बतानी है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, आप मुझे एक बात बताओ, बी ने यहाँ भी काम किया है और बी ने यहाँ भी काम किया, तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि बी ने पूरा का पूरा 16 दिन काम किया? आप बताइए सर, कह सकते हैं कि नहीं? बी यहाँ भी काम कर रहा है, बी यहाँ भी काम कर रहा है, इसका मतलब बी पूरा 16 दिन काम कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल वर्क में से बी के कार्य को निकाल दूँ तो जो बच जाएगा वो कितना काम बच जाएगा, ए का काम बच जाएगा। तो यहाँ पर जो हम कहना चाह रहे हैं वो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि पूरा पूरा मेरे भाई बी का काम निकाल दो। एक दिन में बी 3 खिलौने बनाता है, तो 16 दिनों में इसने 48 खिलौने बनाए होंगे। ठीक है, 14 से 8 गया, 6, 7 से 4 गया, इतना। अब ये जो भी काम है ये किसका काम है, ए का काम है। जो भी काम है वो किसका काम है, ए का काम है। तो ए को वक्त कितना लगा आप मुझे बताओ। तो ए ने काम किया 36 और एक दिन में काम कर सकता है 4, यानी यहाँ पर काम लगे हैं 9 दिन। कितना लगा है मेरे भाई, 9 दिन। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ फिर से उस लाइन पर ला करके कि यहाँ पर ए और बी दोनों ने काम किया था और यहाँ पर सिर्फ बी ने काम किया था, टोटल काम लगे थे मेरे भाई 16। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया ए ने 9 दिन काम किया है, मतलब इसका मतलब ये कितना दिन है, 9 दिन है। तो 16 में से 9 घटा दीजिए तो ये कितना दिन आ जाएगा, 7। तो क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया काम खत्म होने के कितना दिन पहले ए चला गया, तो काम खत्म होने के 7 दिन पहले ए चला गया। ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऑप्शन नंबर कितना आएगा, ए आएगा। यानी हमारा ये टोटल दिया गया था, ये निकालना था, टोटल में से इसको माइनस कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। वही रिमेनिंग डेज वाला हमारा कंसेप्ट है और कोई दिक्कत की बात नहीं है और कोई परेशानी की बात नहीं है। एक्स वैक्स मान करके टी मान करके हम नहीं बताएंगे, फर्जी तरीके हैं, कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, इसलिए अपन तरीकों के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, आइए चलिए थोड़े से मेरे भाई यहाँ पर हम लोग कुछ सरल सवाल करते हैं, थोड़े बढ़िया सवाल करते हैं, थोड़ा यहाँ क्षमता के ऊपर में आधारित सवाल करते हैं। क्या कहा गया जरा पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया ए और बी कार्य क्षमताओं का अनुपात इतना है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है तो बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ऐसे सवाल को बनाने के 2 तरीके हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर ये ए है और यहाँ पर ये बी है। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं मेरे भाई, यहाँ पर जब आप लिखते हो ना वर्क बराबर में एफिशिएंसी, या फिर आप अगर मान लीजिए कभी भी लिखते हो टाइम बराबर में सर वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, तो अगर मैं वर्क को कांस्टेंट कर दूं तो याद रखना टाइम जो होता है एफिशिएंसी का उल्टा होता है, या फिर एफिशिएंसी जो होता है वो टाइम का उल्टा होता है। तो अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को मेरे भाई बना रहे हैं, ए और बी की कार्य क्षमताओं का जो अनुपात है वो अनुपात हमारा कितना है, 3 और 4 का है। तो अगर काम करने का अनुपात 3 और 4 का है तो समय का अनुपात कितना होगा, 4 और मेरे भाई कितना होगा, 3 होगा। यानी ए किसी काम को करने में 4 दिन लगा रहा है तो बी उसी काम को करने में कितना दिन लगा रहा है, 3 दिन। क्वेश्चन में कहा गया ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है तो बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी इसका मान अगर 12 दिया गया, यानी अपने आप का 3 गुना, तो इसका मान 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो मेथड नंबर 1 यहाँ पर यह है कि आपको एफिशिएंसी लिखना है, उसका उल्टा कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। 4 का मान 12 था, 3 का मान 9 होगा। अब हम आते हैं मेरे भाई दूसरे नंबर मेथड पे, और दूसरा नंबर मेथड मेरे भाई यहाँ पर क्या है। तो दूसरा नंबर मेथड यहाँ पर ये है कि आपको चाहे दिन किसी का भी दे मेरे भाई, टोटल वर्क अपना निकाल लीजिए बस बहादुरी सी में, और बाद में उस काम को आप और लोगों से करवा लीजिएगा। जैसे यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन में कहा गया था कि इनकी क्षमता का अनुपात इतना है, और फिर कहा गया था कि ए ने इस काम को 12 दिनों में किया है। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल वर्क निकालूं मेरे भाई, तो मैं बड़ी बहादुरी से यहाँ पर ये काम कर सकता हूँ कि सर देखो ए ऐसा व्यक्ति है जो एक दिन में कितने खिलौने बनाता है, 3, और उसने 12 दिन काम किया। इसका मतलब उसने खिलौने कितने बनाए हैं, 36 बनाए हैं। कितने बनाए हैं, तो 36 बनाए हैं। और इसी 36 खिलौने बनाने में बी को कितना समय लगेगा, तो टाइम टेकन बाई बी कितना होगा, तो टाइम बराबर में वर्क हो जाएगा और अपॉन में
में एफिशिएंसी हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितने दिन लगेंगे 9, और 9 का मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। 9 का मतलब कितना होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये ध्यान रखिए, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ऐसे ही आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का 2018 का एक सवाल है, मैं आपको कराता हूं मेरे भाई। आप देखिए, कहा गया जी यहाँ पर बात ऐसा है कि सूर्य जो है वो यहाँ पर रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। तो ये भाई हमारा सूर्य है और ये हमारा कौन है, तो रम्या है। और कहा गया क्षमता की बात की रम्या से 3 गुना तेजी से काम, यानी ये खिलौने बनाएगा तो ये 3 खिलौने बनाएगा, कि सूर्य वर्क 3 टाइम एज फास्ट एज रम्या। और कहा गया यहाँ पर कि 3 गुना तेजी से काम करता है और किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है। तो ये इनका क्षमता का अनुपात हो गया। क्षमता का उल्टा कर दीजिए तो यहाँ पर ये दिनों का अनुपात हो जाएगा। अगर ये काम करने में 3 दिन लेता है तो ये काम करने में 1 दिन लेगा, तो कितना दिन कम लेगा मेरे भाई, तो 2 यूनिट कम लेगा। और यही 2 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो यही 2 यूनिट का मान हमारे सामने 40 है। अगर 2 का मान 40 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 1 का मान 20 हो जाएगा तो इसका मतलब सूर्य उस कार्य को करता है 20 दिनों में और ये इस कार्य को करता है 60 दिनों में। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन में कहा गया वे दोनों मिलकर के काम करें तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब ये मेरे भाई क्लास नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर एक व्यक्ति किसी कार्य को x में करता है, दूसरा उसको y में करता है, तो मिलकर के कितने दिन में करेंगे, तो एक बार दोनों को गुना कर दो और एक बार दोनों को जोड़ दो, x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो ये इंसान अगर 20 दिनों में करे और ये इंसान अगर 60 दिनों में करे तो मिलकर के कितना दिन में करेंगे, तो बोलोगे सर 20 इंटू हमारा हो जाएगा 60 और 20 प्लस 60 यानी हो जाएगा 80। 20 से काटेंगे सर 4 बार में, 4 से काटेंगे 15 बार में, तो मिलकर के कितना दिन में कर लेंगे, तो मिलकर के ऑप्शन नंबर बी में कर लेंगे। ठीक है, ये बात मेरे भाई हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्षमता वाले जो सवाल होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा कंसेप्ट होता है वो यहाँ पर ये होता है मेरे भाई कि आप यहाँ पर इनको उल्टा पुल्टी करते हैं। आप यहाँ क्या करते हैं, क्षमता का उल्टा समय करते हैं और तब जाकर के मेरे भाई यहाँ पर लेकर के आ पाते हैं। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10 है और ये क्वेश्चन मेरे भाई मैं आपको देता हूँ होमवर्क। इस सवाल को बढ़िया तरीके से आप मेरे भाई आंसर दीजिएगा और कहाँ पर आंसर दीजिएगा, तो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अभी बहुत सारे सवाल हमारे बाकी हैं जो बढ़िया तरीके से हम लोग आगे करेंगे। जरूरत पड़ा तो मेरे भाई 2 क्लासेस ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर बढ़िया तरीके से सारी बातें सीखेंगे। अभी हमारे पास में और भी टाइप हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, आप बढ़िया से मेरे भाई यहाँ से सीखिए। और प्रैक्टिस करने के लिए रेगुलर मेरे भाई एक ही किताब है सिर्फ आपके पास में और वो है आपकी अपनी रेलवे गणित। बढ़िया तरीके से सारा का सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, एक भी मत छोड़िए। मेरे पढ़ाने के बाद में आप एक सिंगल टाइप मत छोड़िएगा, सारा यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर में 2018 से लेकर के अब तक आरआरबी के पूछे गए सारे सवाल हैं। 4000 से ऊपर मेरे भाई इसके अंदर में एमसीक्यू है, वो भी चैप्टर वाइज है। ठीक है, तो पूर्ण रूप से आपको बहुत फायदा मिलेगा मेरे भाई, यहाँ पर फायदा उठाइए, बढ़िया तरीके से आप इसका पढ़ाई करिए। चलिए मिलते हैं मेरे भाई अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पर इसकी जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम पर मेरे भाई डाल देंगे, तो वहाँ से आप मेरे भाई यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट भाई, थैंक यू।